छोटी बहू, शाम को निमंत्रण है हमारा मेरी सहेली के घर से। तो तुम शाम को यही वाली साड़ी और यही हार पहनना, अच्छे से तैयार हो जाना। थैंक यू मम्मी जी। माँ जी, मैं कौन सी साड़ी पहनूं शाम को? मेरे पास तो ऐसी एक भी साड़ी नहीं है। बहू, तेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तेरे पास कोई साड़ी नहीं है क्या? अरे कोई रखी होगी, उसमें से पहन लेना। वैसे भी तू कहाँ जा रही है शाम को? माँ जी, अभी आपने ही बोला था ना कि शाम को निमंत्रण है आपकी सहेली के घर पर। अरे बहू, छोटी बहू का निमंत्रण है और हम सबका, तेरा नहीं है। माँ जी, इसका मतलब आप सब जाओगे? हाँ, हम सब जाएंगे, बस तू नहीं जाएगी। बस जहाँ जाती है बेइज्जती करवा देती है। शकल के साथ साथ तो तेरी अकल भी खराब है। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन 6 सालों में कोई तौर तरीका नहीं सीखा तूने अब तक। अपने मायके की तरह रहती है यहाँ पर भी। माना कि तूने अपने मायके में कुछ नहीं सीखा, लेकिन ससुराल में तो सब कुछ है। देख, जब जब तक तू मेरे सामने खड़ी रहेगी ना, मैं कुछ ना कुछ सुनाती रहूंगी तेरे को। तू तो अपनी रसोई में काम कर, तेरी जगह वहीं पर ही है। छोटी बहू, अच्छे से तैयार हो ना शाम को, और बहू ये हार ना जरूर पहन लेना। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, अगर दीदी साथ चलती तो अच्छा लगता। अरे तू उसे रहने दे घर में, उसे क्या लेकर जाएगी साथ में? उसे साथ में ले जाके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? एक बहू इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, चांद से चेहरे वाली, और दूसरी को देखो जैसे कोयले की खान से निकली है। ना बोलने का ढंग, ना उठने बैठने का ढंग, ना शकल की ना सूरत की। अरे बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी। अब तो मैं तुझे ले जाया करूंगी अपने साथ। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मम्मी जी, आप तो खुद इतने समझदार हो। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में आपकी बहुत तारीफ करते हैं सब लोग। अच्छा बहू। जी मम्मी जी। अच्छा अच्छा बहू, अब जा तू थोड़ा आराम कर ले, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। बेवकूफ सास। छोटी बहू, तुझे खाना तो पसंद आया है ना यहाँ का? हाँ मम्मी जी, ठीक था। अरे क्या ठीक था मम्मी जी, सब्जी तो इसने खाई भी नहीं, बस दही और अचार से रोटी खाई है। क्यों छोटी बहू, तूने दही और अचार से रोटी क्यों खाई है? सब्जी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बस इसलिए नहीं खाई मैंने सब्जी। अरे छोटी, ये तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल में तो अच्छा लगे या ना लगे सब कुछ खाना पड़ता है ना माँ जी? अरे छोटी बहू, तू घबरा क्यों गई? तेरा जो भी मन करे वो बता दिया कर अपनी जेठानी को, वही बनेगा जो तुझे पसंद होगा। बड़ी बहू, जब तू खाना बनाया करे ना, तो एक बार पूछ लिया कर छोटी बहू से। मम्मी जी, आज मेरी मम्मी का फोन आया था, वो बाजार गई थी ना, तो उन्होंने एक सुंदर सी साड़ी पसंद आ गई उनको। सिल्क की बहुत सुंदर साड़ी थी मम्मी जी। दो आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। देखो मम्मी जी, आप भी देखो कितनी सुंदर साड़ी है, पूरे 8,000 की है। हाँ हाँ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने तो बोल दिया अपनी मम्मी को, मुझे तो सेम टू सेम साड़ी आपके लिए चाहिए, ऐसी वाली। अरे बहू, इतनी महंगी साड़ी किस लिए? फिर क्या हुआ मम्मी जी, आप भी तो मेरा इतना ध्यान रखते हो। हाँ। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। बहू, तुझे पता है ना मैं बाजार से आई हूँ, और तू ऐसे खाली हाथ आ गई? पूछ हो रही है। हाँ माँ जी। अरे पानी ले आती, गला सूख रहा है मेरा। जी माँ जी, अभी लाई। अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। बहू, देखना तो ये साड़ी कैसी है? अरे मम्मी जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। लो माँ जी पानी। ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। वैसे मम्मी जी, किसके लिए लेके आए हो आप ये साड़ी? अरे और किसके लिए लेके आऊंगी, तेरे लिए लाई हूँ बहू। अरे तू बता रही थी ना तेरे मायके में किसी की शादी है, बस इसलिए लेके आई हूँ मैं नई साड़ी, तो इसको पहनना। माँ जी, आप एक ही साड़ी लाए हो? हाँ बहू, छोटी बहू ना अपने मायके जाएगी, इसके मायके में ना किसी की शादी है ना, तो बस मैं एक ही साड़ी लेके आई हूँ। अच्छा माँ जी, सुंदर है साड़ी तो।
सच में मम्मी जी, साड़ी बहुत सुंदर है। हाँ बहू, मैंने कम से कम 60-70 साड़ियाँ देखी होंगी, उनमें से छांट के लेके आई हूँ। सच में माँ जी, साड़ी बहुत सुंदर है। अच्छा मम्मी जी, अब मैं जाऊँ अपने रूम में? हाँ हाँ बहू, जा आराम कर। जी मम्मी जी, मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था मम्मी जी को कि मेरी मम्मी ने 8,000 की साड़ी ली है, लेकिन ये मम्मी जी तो सच में मेरे लिए 8,000 की साड़ी ले आई। इन्हें कहते हैं बेवकूफ सास। अभी बताती हूँ मेरी मम्मी को। अरे बहू, क्या कर रही है तू सुबह से? अभी तक नाश्ता नहीं बना तेरा? सब लोग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लगा नाश्ता। बस माँ जी, नाश्ता तो बन गया, बस टेबल पे लगाना है अभी। ठीक है, सबको लेट हो रखा है, जल्दी से लगा नाश्ता। जी माँ जी। पता ही नहीं क्या करती रहती है सुबह से। मैं चाहे कितना ही कर लूँ काम, माँ जी को मेरे काम से कभी भी खुशी नहीं होती। और मैं अकेले कितना काम करूँ? बच्चों को स्कूल भेज दिया, नाश्ता बना दिया, साफ सफाई सब कुछ कर दिया, लेकिन माँ जी छोटी को रसोई में आने तक नहीं देती। नाश्ता तो वो भी लगा सकती है ना। छोटी को घर में आए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन माँ जी ने अभी तक उसे एक बार का भी खाना नहीं बनवाया है। मैं माँ जी से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। मुझसे तो माँ जी ने 2-3 दिन में खाना बनवा लिया था और कहीं घूमने भी नहीं जाने दिया था। छोटी तो घूम कर भी आ गई। शादी को 4 महीने हो गए, लेकिन माँ जी ने अभी तक उससे खाना नहीं बनवाया है। अरे कहाँ रह गई? लाई माँ जी। माँ जी। हाँ बहू बोल। माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब तो छोटे का घूमना फिरना भी हो गया है और उसकी शादी को इतना समय भी हो गया अब तो। माँ जी, वो कब तक आराम करती रहेगी अब? माँ जी, मैं अकेली सारा दिन कैसे काम करूँ? मैं बहुत थक जाती हूँ माँ जी, और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मेरे हाथ पैर और मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है माँ जी। आप कहिए ना माँ जी छोटी से मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे वो। बहू, अभी वो नई नई है इस घर में, उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं अभी। पूरी जिंदगी तुम दोनों को मिल बांट कर काम करना है। अभी कुछ दिन और आराम करने दे उसको। माँ जी, देवर जी की शादी को पूरे 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन माँ जी आज तक छोटी ने एक समय का खाना तो दूर, वो रसोई में आकर भी नहीं देखा है उसने, किसी चीज के हाथ भी नहीं लगाया है उसने। बहू, ये सब बातें छोड़, मैंने उसे आज नाश्ता करते हुए नहीं देखा। वो बाहर टेबल पर भी नहीं आई और उसका कमरा भी बंद है सुबह से। तूने तो उसे कुछ नहीं बोल दिया है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला उसे कुछ क्यों कहूँगी, मैं तो बस आपसे ही कहने आई थी। तो आज उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे कहाँ से पता होगा माँ जी, छोटी तो कभी भी मेरे पास आकर नहीं बैठी। बहू, तो तू उसकी जेठानी लगती है, तो तू भी तो पूछ सकती है जाके उसके पास कि उसने आज नाश्ता क्यों नहीं किया, ऐसा क्या हो गया उसे? कहीं ऐसा तो नहीं छोटी बहू की तबीयत खराब हो गई हो? बहू, जा तो सही उसके कमरे में, पूछ कर आ उससे, उसे कोई परेशानी तो नहीं है? अरे बहू, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है? जा पूछ के अपनी दौरानी से क्या परेशानी है उसे, क्या हुआ है उसे, ठीक है वो या नहीं? जा पूछ, जल्दी जा उसके कमरे में जाके पूछ के आ उससे। पूछ तो बहू मैं भी लेती उससे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दौरानी जेठानी प्यार बना के रहो। अभी वो नई नहीं है ना, आज तू जैसा व्यवहार अपनी दौरानी के साथ करेगी ना, कल को तेरी दौरानी भी वैसा ही व्यवहार तेरे साथ भी करेगी। ठीक है बहू? ठीक है माँ जी, पूछती हूँ, मैं सब समझती हूँ इसे। ये जल्दी है छोटी बहू से। छोटी, आज तुझे नाश्ता नहीं करना था क्या? तुम्हें नाश्ता बनाना तो नहीं होता, खा तो सकती हो टाइम पर। दीदी, आज मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा व्रत था। मैं हर हफ्ते व्रत रखती हूँ दीदी, बस इसलिए दीदी आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं आई थी दीदी किचन में, लेकिन आप है ना लहसुन प्याज का खाना बना रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गई। छोटी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू व्रत रखती है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। दीदी, आप सुबह से इतनी मेहनत करते हो, आप सबके लिए नाश्ता बनाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे बोलना। अब आप ही बताओ दीदी, एक तो मेरा व्रत और ऊपर से किचन में लहसुन प्याज का खाना बन रहा था, तो दीदी व्रत में ना मुझ में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कि किचन को साफ करूं पहले और फिर अपने लिए खाना बनाऊं मैं अलग से। वैसे ना दीदी भूख तो लगी है मुझे, लेकिन मुझे ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लूँ। छोटी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे तो तुम बता ही सकती थी, मुझसे कैसी शर्म। मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं पहले अच्छे से रसोई को साफ करूँगी, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी। वैसे दीदी मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा,
कि आप मेरे लिए अलग से खाना बनाओगे, लेकिन अगर आप बनाना ही चाहते हो तो कुट्टू के आटे की पूरी बना देना, साबूदाने की खीर बना देना, और दीदी वो है ना मेवे वाला हलवा ज़रूर बना देना। और दीदी अगर आप बना सको ना तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना देना। ठीक है छोटी, मैं भी बना के लाती हूँ। थैंक यू दीदी। छोटी का आज व्रत है, लेकिन आज मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। हे भगवान जी, मुझे माफ़ करना। आज मैं व्रत का इतना अच्छा खाना बनाऊंगी छोटी के लिए, खुश हो जाएगी वो। पहले जल्दी से रसोई साफ कर लेती हूँ, फिर छोटी के लिए व्रत का खाना बनाऊंगी। बहू, बड़ी बहू, वैसे तुझे कभी भी एक बार में सुनाई नहीं देता, कितनी देर से आवाज लगा रही थी मैं। और बहू, खाना तो बन गया, अब तो ये सब क्या बना रही है? माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी और मेवे का हलवा बना रही थी। क्या? मेवे का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी? बड़ी बहू, तू तो बड़ी चटोरी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया था। नहीं माँ जी, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये तो मैं छोटी के लिए बना रही हूँ। माँ जी, आज छोटी का ना व्रत है, उसी के लिए व्रत का खाना बना रही हूँ। अच्छा, छोटी बहू का व्रत है आज? जी माँ जी। सीख ले बहू कुछ अपनी दौरानी से, आज तक तूने बिना कहे कोई भी व्रत नहीं किया होगा। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी संस्कारी है वो। बस तुझसे कुछ कह देती हूँ, ऐसे ही मुंह बना लेती है। बना ले, उसका खाना बना ले, उसे भूख लग रही होगी। मेरी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है।